जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड सीखने वाले हैं, 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो आसानी से आप लोग समझ जाओगे गुणनखंड कैसे करते हैं, आप लोग सीख जाओगे। तो चलिए करते हैं गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो बहुत आसान विधि से। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 9x दिया है प्लस 20 दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके फॉर्म में है? बहुपद के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 9x है प्लस 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को देखते समय क्या करना है? सबसे पहले हमको देखते ही करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट में क्या है। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है और इसके लास्ट में क्या है, ये देखना है हमको। ये एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, इसके साथ में क्या है और इसके साथ में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है। अगर मान लीजिए 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 10 रहता, तो इसके साथ में हम लोग 20 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते लास्ट वाले के साथ में। तो यहाँ एक है तो एक के साथ में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको लास्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 20 गुणा 1 तो 20 एकम 20। अगर 2 रहता तो 20 दूनी 40 हो जाता, 40 आता। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 है तो 20 एकम 20, 1 को मिटा देता हूँ। तो कितना आ रहा है? 20 एकम 20 आ रहा है। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए 20। हमको संख्या सोचना पड़ेगा, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर गुणा करने पर आना चाहिए 20। ठीक है, और बीच वाले को देख रहे हैं। अब उसके बाद में देखना है बीच में क्या है। तो बीच में देखिए क्या है, 9x है। थोड़ी देर के लिए x को भूल जाना है, बस 9 बस को याद रखना है। और साइन के साथ है प्लस 9, चिन्ह के साथ में याद रखना है। तो प्लस 9 है। तो यहाँ पर लिखना है जोड़ने या घटाने पर, दोनों में से कोई एक, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? प्लस का 9। चिन्ह के साथ में लिखना है। अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 9 या घटाने पर 9 आना चाहिए। कोई एक पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सोचते हैं। 20 कौन कौन सी संख्या का गुणा करते हैं तो 20 आता है? देखिए 5 गुणा 4 का करते हैं तो 4 गुणा 5 का करते हैं तो आता है। ठीक है, 5 चौके 20 आता है, 4 पंचे 20 आता है। 10 गुणा 2 करते हैं तो 20 आता है। ठीक है, 2 गुणा 10 करते हैं तो 20 आता है। मतलब कई गुणनखंड है। ठीक है, कई गुणन है जिसको हम लोग गुणा करने पर क्या आता है? हमको 20 आता है। तो देखिए हम इसमें से हमको दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर गुणन है जिसको हम लोग जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है, कोई एक नियम लागू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। मान लीजिए इस ए भी इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए 4 गुणा 5 करेंगे हम लोग। ठीक है, 4 गुणा 5 करेंगे या 5 गुणा 4 करेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले को ले लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है। तो देखिए 5 गुणा 4 करें तो 5 चौके 20 मिल रहा है, सही है। और 5 और 4 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है। ठीक है, कोई एक नियम लागू होना चाहिए इसमें, और ये नियम तो लागू होना चाहिए। तो 5 चौके 20 और इसको जोड़ रहे हैं 5 और 4 को तो 9। तो इसको हम लोग ले सकते हैं वाले गुणन को। ठीक है, 5 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? 5 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको 9 मिलता है। तो इस 9 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 4 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर, अगर घटाने पर रहता तो इसको घटाते, लेकिन यहाँ जोड़ने पर है तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको जैसा का वैसा लिखना है इसके बाद। ठीक है, प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 की जगह हम क्या लिख देंगे? अब 5 + 4 लिखेंगे और लास्ट में क्या है? x है। ठीक है, 9 की जगह हम 5 और 4 लिखेंगे प्लस 20। ठीक है, 20 को जैसा का वैसा, बस हमको बीच वाले को बस बदलना है। 9 की जगह हम 5 और 4 लिखना है, क्योंकि हमको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है, और गुणा करने पर 20 मिल रहा है, इसलिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है? एक से इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पर गुणा करेंगे, एक्स का अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। पहले 5 के साथ में करेंगे तो 5x आ जाएगा, फिर प्लस 4 के साथ में करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए वाला ब्रैकेट में नहीं लिखते तो 9x के जगह में हम लोग
5 और 4 से तोड़े हैं तो 5x प्लस 4x को डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4x ये दोनों समान जात के हैं, तो इनको जोड़ सकते हैं। 5 और 4 होता है 9 और ये होता है 1, तो 9x। ठीक है, तो 9x के जगह में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। इसके बाद में 5x प्लस 4x, इस 9x के जगह में ही लिखना है। लेकिन उससे पहले एक नियम काम करता है ये, ठीक है, गुणा करने पर 20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। ये पता नहीं होगा तो हमको हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का 2 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, जोड़ा बना दिए। अब देखना है यहाँ पर क्या कॉमन है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x को कॉमन निकाल देंगे बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि एक x तो बाहर निकल गया, यहाँ पर 2x है तो एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 5, क्योंकि एक x हमारा बाहर निकल गया है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या निकाले, क्या निकालना है 4, क्योंकि 4 इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, ये कट जाता है 4 से, इसलिए हम लोग कॉमन निकालेंगे 4, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ गुणा करके देख लीजिए सही निकाले हैं कि नहीं। 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस का, 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब सही है। गुणा करके भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुणा करके तो x स्क्वायर प्लस 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 x का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो 5x हो जाता है। इस प्रकार से गुणा करके देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी देखिए x प्लस यहाँ पर भी है, तो इसको x प्लस 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और बचेगा क्या है, ये तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4, ये तो बाहर निकल गया, तो यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 20 गुणा 1 करेंगे, मतलब गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 9x। तो हम लोग ऐसे गुणन तोड़े 5 और 4 से। ठीक है, 5 और 4, तो 9x की जगह में हम लोग 5x प्लस 4x लिखे, उसके बाद में कॉमन निकालते गए, तो हमारा आंसर आसानी से निकल गया। अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 दिया है। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखिए फिर दिमाग लगाना है हमको, यहाँ लास्ट क्या है। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पंचे कितना होता है 30, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए 30। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर बीच वाले को देखेंगे क्या है, प्लस का 7 है। ठीक है, प्लस का 7। ठीक है, ऐसी संख्या अब हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गुणा करते हैं तो 10 गुणा 3, 3 गुणा 10, इसमें 30 आ रहा है। ठीक है, और 15 गुणा 2 कर रहे हैं तब से भी आ रहा है, 2 गुणा 15 कर रहे हैं, तो मतलब कई गुणनखंड है। ठीक है, कई गुणन है। देखिए यहाँ पर कौन सा लागू करें इसमें कि सही बैठे। देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 30 तो आ रहा है, अगर इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा, मतलब हमको 7 लाना है जबकि। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 10 में से अगर 3 को हम लोग घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, मतलब ये नियम हमारा काम करेगा। ठीक है, लेकिन 10 माइनस 3 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको घटा रहे हैं तब जाके 7 आ रहा है, और 10 गुणा 3 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। ठीक है, तो हमको 10 माइनस 3 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तोड़ देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बहुत सरल है, बस ध्यान से देखिए। इसको पहले वाले को तो हम लोग जैसा का वैसा लिखते हैं, 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 7x को कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 10x माइनस 3x लिखेंगे। देखिए समान जाता है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ए x है तो x लगा दें, बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है, तो 7x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x माइनस 3x लिख सकते हैं, तो 7x को लिख देते हैं। प्लस का 10x है तो 10x, और माइनस का 3x है, और माइनस 6 को जैसा का वैसा लिख देंगे। बस हमको 7x को तोड़ना है, तो 7x को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकालें, देखिए 5 का भाग इसमें भी चला जाता है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5x को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, देखिए 5x को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, स्क्वायर लगाए तो 5x बाहर निकल जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, भाग चला जाएगा तो 5 को पूरा लेकर बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर बचा 2। अब देखिए देखते हैं हम लोग जो कॉमन निकालें वो सही निकालें, तो अंदर में गुणा करके 5x का गुणा x के साथ में करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाता है। 5x का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, मतलब सही है। यहाँ पर देखिए क्या निकाल सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाता है, तो -3 को बाहर लेके आ जाते हैं। यहाँ पर बचेगा x।
ठीक है। और यहाँ पर क्या चिन्ह, माइनस नहीं लगा देना, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगाना है +2। क्यों प्लस लगाए हैं, क्योंकि देखिए अंदर में गुणा करेंगे 3x आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाए हैं। ये जो ब्रैकेट में आता है ना, दोनों समान आना चाहिए, ठीक है, तभी एक बार और कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो चलिए इसको एक बार और कॉमन निकालते हैं। यहाँ से x + 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा 5x और यहाँ पर बचा -3। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आया, गुणनखंड निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके हो गया। अब करते हैं चलिए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, x² - 12x + 20 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लास्ट का गुणा करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 20 एकम क्या आ जाएगा, 20। गुणा करने पर 20 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या है देखिए, जोड़ने या घटाने पर -12 है, चिन्ह के साथ में लिखेंगे हमेशा -12। तो ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं, ऐसी कौन सी संख्या से हम लोग गुणा करें कि हमको 20 मिल जाए। तो देखिए 10 × 2 या 2 × 10, 4 × 20 भी होता है, लेकिन इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 12 नहीं आएगा, हमारा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारा काम कर सकता है, ठीक है, ये भी काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कैसे काम करेगा देखिए, अगर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 10 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, वो बिगाड़ेगा। तो माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे देखिए, माइनस का 10x और माइनस का 2x मिलकर क्या हो जाता है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हुआ मतलब जोड़ेंगे 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है, माइनस। तो इस -12x को क्या लिखेंगे, माइनस का 10x लिखेंगे और माइनस का 2x लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर -12 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो -10x और -2x, 10 दूना 20 हो रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब 10 और 2 जुड़ जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, और x लग जाएगा तो 12x। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसलिए -12x को हम लोग माइनस का 10x और माइनस का 2x लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 12x है, उसको क्या लिखेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 2x + 20, जैसा का वैसा, ठीक है। बस इसको हमको बदलना पड़ता है, ठीक है, -12x की जगह में इसको लिखना पड़ता है इतना। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12, और x लगा हुआ है तो x। तो ऐसे हमको दिमाग लगाना है, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह। अब चलिए, अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x बाहर निकल जाएगा, एक ठन x 2x है, तो इसके पास 1x बचेगा, माइनस का 10, ठीक है। अंदर में गुणा करके भी देख लेना है सही निकाले हैं कि नहीं। x² प्लस माइनस माइनस, x गुणा 10 के साथ किया तो 10x, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, -2, क्योंकि 20 में भाग चला जाता है 2 का, 2 दहम 20। यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर माइनस का 10, ठीक है। गुणा करके देखते हैं, माइनस का x साथ करेंगे -2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 दहम 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दहम 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x - 10 है, यहाँ पर भी x - 10 है। हमको ध्यान रखना है, जब भी गुणनखंड करना है तो ब्रैकेट में जो आता है समान आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, x - 10 समान क्यों आना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग फिर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x - 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण जो गुणनखंड है उसको करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग 3 गुणनखंड किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो देख पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद।